अगर आप भी चाहते हैं कि अगली वीडियो में आपका नाम आए, तो अपना नाम कमेंट में सेंड करें। नूरिस्तान एक खूबसूरत और पुरअमन सल्तनत थी जहां लोग मोहब्बत, एहतराम और सुकून से रहते थे। उस सल्तनत पर बादशाह फरीदुद्दीन हुकूमत करते थे, जो अक्ल, इंसाफ और शफ़क़त के लिए मशहूर थे। बादशाह की सबसे बड़ी नेमत उनके 5 शहज़ादे थे, जो आपस में मोहब्बत और इत्तेहाद की मिसाल थे। पहला शहज़ादा आर्यान इल्म से मोहब्बत करता था। वो मानता था कि इल्म कौमों को मजबूत बनाता है। आर्यान दिन रात किताबों में मसरूफ़ रहता और बच्चों को तालीम देना उसकी खुशी थी। दूसरा शहज़ादा रयान बहादुर और मजबूत था, मगर उसकी ताकत हमेशा हिफाजत के लिए थी। रयान कहता था, असल बहादुरी जुल्म न करना है, बल्कि कमज़ोरों का सहारा बनना है। तीसरा शहज़ादा ज़ैन निहायत नरम दिल और मेहरबान था। उसकी मुस्कुराहट गमज़दा दिलों को सुकून देती थी। ज़ैन बीमारों, गरीबों और यतीमों की खिदमत करता और सबके दुख दर्द को अपना समझता था। चौथा शहज़ादा ईमान फितरत से बेहद मोहब्बत करता था। दरख्त, परिंदे और ज़मीन उसके दिल के करीब थे। ईमान कहता था, ज़मीन हमारी माँ है, अगर हम इसका ख्याल रखें तो ये हमें सब कुछ देगी। पांचवा शहज़ादा सलमान फ़न और खूबसूरती का शैदाई था। मौसीकी, मुसव्वरी और कहानियाँ उसकी पहचान थीं। सलमान कहता था, फ़न दिलों को जोड़ता है और खुशी बांटना सबसे बड़ा हुनर है। एक दिन बादशाह ने 5 शहज़ादों को बुलाया और उन्हें मिलकर सल्तनत की खिदमत का हुक्म दिया। 5 ने अदब से सर झुकाकर वादा किया कि वो हमेशा बराबर रहकर काम करेंगे। आर्यान ने स्कूल और इल्म के मराकिज़ कायम किए ताकि हर बच्चा तालीम हासिल कर सके। रयान ने अमन तहफ़्फ़ुज़ का निज़ाम मजबूत बनाया, जिससे लोग खुद को महफूज महसूस करने लगे। ज़ैन ने शिफाखाने और फलाही मराकिज़ बनवाए, जहां हर ज़रूरतमंद को सहारा मिला। ईमान ने बागात लगवाए और दरिया साफ़ करवाए, जिससे नूरिस्तान सरसब्ज़ व शादाब हो गया। सलमान ने सकाफ़ती मेलों और फ़न के मराकिज़ बनाए, जहां खुशी, रंग और मौसीकी बिखर गई। कुछ ही अरसे में नूरिस्तान मिसाली रियासत बन गया, जहां इल्म, अमन और मोहब्बत साथ साथ थे। लोग खुश थे और एक दूसरे का एहतराम करते थे। हर तरफ सुकून और मुस्कुराहट नजर आती थी। बादशाह फरीदुद्दीन ये सब देखकर खुश होते और अपने बेटों पर फ़ख्र महसूस करते थे। एक दिन बादशाह ने कहा, असल ताकत इत्तेहाद है और तुमने ये बात साबित कर दी है। 5 शहज़ादों ने एक दूसरे का हाथ थामा और वादा किया कि वो हमेशा बराबर रहेंगे। यूं 5 शहज़ादों की ये कहानी मशहूर हो गई, जहां न दुश्मन था न नफ़रत, सिर्फ मोहब्बत थी। बहुत अरसा पहले एक रोशनी से भरा बादशाही महल था, जहां 2 बहनें रहती थीं। बड़ी शहजादी सलीना, जिसकी आंखें रोशन सितारों की तरह चमकती थीं और दिल नरम और मोहब्बत भरा था। छोटी बहन लियान, जिसकी मुस्कुराहट फूलों की खुशबू जैसी नरम और दिलकश थी। उनकी माँ मलिका रीना हमेशा कहती थीं, बेटियों, असल हुस्न सिर्फ शक्ल में नहीं बल्कि दिल में भी होना चाहिए। जो दिल में नेक और सच्चा हो, वो सबसे ताकतवर होता है। एक दिन बहनें महल के जादुई बाग में खेल रही थीं। अचानक एक रोशनी से भरी परी उनके सामने आई, जिसका नाम था एलोरा। एलोरा ने मुस्कुराते हुए कहा, जो भी दिल की सच्चाई और मोहब्बत में खुलूस रखता है, उसे मैं एक जादुई दुनिया में ले जा सकती हूँ। सलीना और लियान ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और एलोरा के साथ जादुई दरख्त के अंदर कदम रखा। वहां सब कुछ जादुई था। बातें करने वाले जानवर, रोशनी से बनी झीलें और फूल जो हंसकर गुनगुनाते थे। एलोरा ने कहा, याद रखो, तुम्हारा सबसे बड़ा जादू एक दूसरे की मोहब्बत है। कभी एक दूसरे का साथ न छोड़ना। लेकिन इस जादुई दुनिया में एक पुरस्कार सायादार दुश्मन भी छुपा हुआ था, जिसका नाम था मारवेला। मारवेला चाहती थी कि बहनें जादुई ताकत खो दें और खुशियों से दूर हो जाएं। उसने झील के पानी को काला कर दिया, हवा में तूफान भिजवा दिया और बहनों को खौफजदा करने की कोशिश की। परी ने दोनों बहनों को जादुई अंगूठी दी, जिससे उन दोनों के कपड़े बदल गए और उनमें ताकतें आ गईं। दोनों ने जादूगरनी का मुकाबला किया और उसे हरा दिया। जादूगरनी गायब हो गई। परियां दोनों शहजादियों को महल ले गईं। वो दोनों एक दूसरे से गले मिली और बाकी घरवाले भी उनसे गले मिले। उसके बाद दोनों शहजादियां बाग में खेल रही थीं तो 2 लड़कियां छोटी छोटी आईं और वो खाने के लिए बुला रही थीं।
जैसे ही शहजादियां अंदर दाखिल हुईं तो एक बड़े टेबल पर इतने ज्यादा खाने लगे हुए थे। उन दोनों ने खाना उठाया और खाने लगीं। उसके बाद सब बग्गी पर बैठकर सैर के लिए चले गए। वो बग्गी में एक झील के पास गए। फैजाल एक बहुत संजीदा इंसान था, इतना संजीदा कि अगर कोई हंसी करे तो वो पूछता तुम क्यों हंस रहे हो। वो समझता था कि मुस्कान करना वक्त जाया करना है और उसके पास वक्त कभी नहीं होता था। एक शाम वो नदी के किनारे बैठा था, पानी बह रहा था, परिंदे चीख रहे थे, माँ फिक्र बैठी रही, मगर फैसाल के दिल में खामोशी छाई हुई थी। अचानक किसी ने कहा, अगर तुम इतना खामोश रहना पसंद करते हो तुम दरख्त बन जाओ। फैसल ने हैरानी से पलटा। सामने एक लड़की खड़ी थी, कुछ भी नहीं, ना चमकते पर ना शाही लिबास, बस साधारण, मगर आंखों में शरारत थी। तुम कौन हो? लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक परी हूँ, मगर आज काम से फारिग हूँ। परियां दुआ देती हैं, सही है? हाँ, सही है। हमने दुआ देना कर दिया है। अब हम इंसानों को वो चीज देते हैं जो वो खुद से छीन लेते हैं, मुस्कान। मैं तुम्हें एक दिन की हंसी दूंगी, बदले में तुम एक अजनबी को खुश करोगे। ना तस्वीर, ना शुक्र। फैसल ने सोचा, क्यों नहीं? वो क्या है? वैसे फैसाल ने सोचा और कहा, क्यों नहीं? अगली सुबह वो अजीब सा महसूस कर रहा था। चाय ज्यादा स्वादिष्ट लग रही थी। रास्ते में किसी बात पर वो हंस पड़ा। दिन भर वो हंसता रहा, अपने ऊपर, दुनिया पर, छोटी छोटी बातों पर। शाम को उसने अपना उधार चुकाया, एक थकी हुई औरत को सीट दी और एक बच्चे को छोटी कहानी सुनाई। कोई शुक्रिया नहीं कह रहा था, मगर फैसल के दिल में सुकून आ गया। उधार पूरा हुआ? लड़की फैसल ने सिर हिलाया। हाँ, मगर मुस्कान खत्म क्यों नहीं हो रही? लड़की पारी ने हल्की मुस्कान दी, क्योंकि कुछ चीजें उधार नहीं होती, वो बस इंसान के अंदर रह जाती हैं। फैसल की जिंदगी बदल गई। वो अब भी संजीदा था, मगर अब सख्त नहीं, और दुनिया थोड़ी नराम लगने लगी। कभी कभी जादू दुनिया नहीं बदलता, बस इंसान के दिल में थोड़ी रोशनी छोड़ जाता है। तब जादुई बस्ती थी जिसका नाम रोशनी नगर था। ये जगह रंगों, चमकते सितारों और खुशियों से भरी हुई थी। यहाँ हर सुबह मुस्कुराहट के साथ और हर रात चमकते सितारों के नीचे होती थी। परियां रहती थीं जो खुशी बांटना अपना फर्ज समझती थीं। उनकी हंसी से हवा में मिठास और फिजा में सुकून भर जाता। इन परियों में सबसे प्यारी और नरम दिल परी का नाम शाजिया था। वह फूलों को छू रही है। शाजिया जहाँ जाती वहाँ रोशनी और खुशी अपने आप आ जाती। बैठा था। शाजिया सफेद और हल्का नीला लंबा फ्रॉक पहनती थी जो हवा में लहराता था। शाजिया के लंबे बाल खुले रहते और सर पर फूलों का नाजुक सा ताज होता। करीब आते ही रोशनी नगर और भी ज्यादा चमकने लगता। गलियों में रोशनियां, फूल और रंग बिरंगी झंडियां लग जाती थे। परियां मिलकर गीत गाती और नया साल खुशी से वेलकम करती थी। हर चेहरा मुस्कुराता और हर दिल उम्मीद से भर जाता। न्यू ईयर की रात आसमान पर सितारे पहले से ज्यादा रोशन हो गए। पर जीता क्या लगता था जैसे आसमान भी इस जश्न का हिस्सा बन गया हो। शाजिया ने सब परियों को इकट्ठा किया और प्यारी सी बात की। उसने कहा कि नया साल मोहब्बत और खुशी का पैगाम है। अचानक फिजा में सुनहरी रोशनी फैलने लगी, तितलियां उड़ने लगे और फूल खुद ब खुद खिल उठे। रोशनी नगर में हर तरफ रंग ही रंग नजर आ रहे थे। हंसी, खाखाहे और खुशी की आवाज गूंज रही थी। परियां रक्स कर रही थीं और हवा भी गीत गा रही थी। ये रात सिर्फ एक रात नहीं बल्कि यादों का तोहफा थी। जब घड़ी ने नए साल का पहला लम्हा बताया, सब ने मिलकर खुशी से हैप्पी न्यू ईयर कहा। नए साल की पहली सुबह बहुत ही खूबसूरत थी। सूरज की रोशनी भी नरमी से जमीन को छू रही थी। रोशनी नगर में हर चेहरा तजगी से भरा हुआ था। लगता था जैसे हर चीज नई शुरुआत कर रही हो। शाजिया ने नरमी से मुस्कुराते हुए कहा, जब दिल खुश हो तो हर दिन नया साल होता है। परियां इस बात पर खुशी से झूम उठे और उनकी हंसी आसमान तक पहुंच गई। ये फेरी टेल सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक एहसास थी, खुशी, मोहब्बत और उम्मीद का प्यारा सा पैगाम।
बादलों के ऊपर जादुई परियों की सल्तनत, शफाफ महल, चांदी जैसे दरख्त, रोशनी से बनी सड़कें, रंगीन रोशनी, हसीन परी नीलम, आंखों में मोहब्बत की चमक, चमकते परों के साथ, जादुई चमकते परों के साथ, छोटे चमकदार जर्रात गिरदा गिर्द, नीचे जहां शाहाना ताज के साथ शानदार तख्त पर बैठी हुई, इन पर इंसान के रूप में छोटे देहात में दाखिल होती हुई, सादलम परी इंसानी रूप में यतीम बच्ची आयशा से मिल रही। अंधेरा देव गांव पर छा रहा है, खौफनाक और धुंधला, बच्चों और गांव वालों के चेहरे खौफ से भरे रही। अंधेरा देव चीख रहा है और रोशनी में खत्म हो रहा है। बच्चे खुश, गांव वाले हैरान की मुहाफिज, रोशनी से भरपूर, उम्मीद की अलामत, गांव खुशहाल।